हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गीता रहस्यम के इस सत्र में। अभी तक आप लोग हम सब द्वितीय अध्याय के 53 नंबर श्लोक से चर्चा कर चुके हैं। शायद 54 नंबर श्लोक से श्रीपाद कपिल मुनि ने आपसे चर्चा की होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो द्वितीय अध्याय है, जैसा बताया, ये गीता का सार भी कहा जाता है। पूरी भगवत गीता को सार रूप में इस अध्याय में बताया जाता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसमें बहुत सारे विशेष महत्वपूर्ण श्लोक है जो बहुत सारे भक्तों को याद हैं। अगर नहीं है तो करने चाहिए। 72 श्लोक हैं इसमें। 72 श्लोक हैं और कई सारे श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी बहुत सारे श्लोक बहुत सारे भक्तों को याद होने चाहिए, होते भी हैं। तो आप लोग जब अध्ययन करते जा रहे हैं तो साथ साथ श्लोक याद करने का अभ्यास भी कीजिए। जितने श्लोक याद रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कृष्ण जो है अर्जुन को काफी विस्तार में ज्ञान बता रहे हैं और बहुत सारे बातों का उन्होंने या फिर अर्जुन के प्रश्नों का जवाब भी दिया है। साथ ही साथ बहुत सारे नए नए ज्ञान की बातें भी उन्होंने करी हैं। तो उसी में से एक जो बिंदु है वो है कि जो महान व्यक्तित्व है, जो महान भक्त है, क्योंकि कृष्ण ने उनका वर्णन किया है उनके कुछ पिछले श्लोकों में। निष्काम कर्मियों की जब बात करते हैं, उसके बाद बुद्धियों की जब बात करते हैं, तो ये स्वाभाविक है प्रश्न आना कि क्या ऐसे लोग जो भगवान बोलते हैं कि इतने महान भक्त, इतने शुद्ध भक्त, या फिर इस प्रकार के जो निष्काम कर्म या करने वाले हैं या फिर भक्ति करने वाले हैं, ऐसे लोग होते हैं क्या? अगर होते हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं? राइट, हाउ टू आइडेंटिफाई। कभी कभी भक्तों लोग का भी ये प्रश्न आता है स्वाभाविक रूप में, वाले प्रभु जी हम कैसे पहचान सकते हैं कौन शुद्ध भक्त है कौन नहीं है? राइट, ऐसे कुछ उनके लक्षण होते हैं क्या? तो इस प्रकार का स्वाभाविक रूप में प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन का भी आया था, इसलिए अर्जुन इस प्रश्न को 54 श्लोक में पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। तो अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो स्थित प्रज्ञ, जो प्रज्ञा शब्द भगवान कंटिन्यूसली यूज करते आ रहे हैं अलग अलग श्लोकों में, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या फिर इससे पहले भी निष्काम कर्मयोग या बुद्धि योग की जब बात हुई तो प्रज्ञा शब्द का बहुत जगह प्रयोग हुआ है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि भगवान आप जो बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो अपनी प्रज्ञा में स्थित हैं या फिर जो बहुत महान है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो आपके शुद्ध भक्त हैं, उनको पहचानूंगा कैसे? क्या लक्षण होते हैं उनके? स्थित प्रज्ञा से का भाषा, वो उनकी भाषा कैसी होती है, कैसे बोलते हैं वो, हाउ डू दे टॉक? समाधिस्थस्य केशव, इसको हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं डिटेल में। What are the symptoms of one those whose consciousness is thus merged in transcendence? जिसकी चेतना भगवत भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो चुकी है, भगवान में पूरी तरीके से समाधि स्थस्य, जो समाधि तक पहुंच चुका है। How does he speak? उसकी भाषा क्या है, वो कैसे बात करता है? What is his language? How does he sit? वो बैठता कैसे है? And how does he walk? वो चलता कैसे? राइट, तो ये 4 प्रश्न हैं जो अर्जुन यहाँ पर पूछते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन जो पूछ रहे हैं वो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं, कि वो बोलता कैसे है, उसकी भाषा कैसी है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, खाता कैसे है, वो सोता कैसे है, वो लोगों से मिलता कैसे है। इस प्रकार से एक्सटर्नल जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। अर्जुन इज आस्किंग दोस क्वेश्चंस, राइट। तो ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के अपने अपने लक्षण होते हैं, राइट। लक्षणों के आधार पर यत्र यल लक्षणम प्रोक्तम, ऐसा करके श्लोक आता है कि सभी व्यक्ति के अपने अपने लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। जैसे अमीर व्यक्ति अगर होता है तो उसके चलने का तरीका अलग होता है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है, उसके बात करने का तरीका अलग होता है, राइट। उसके महसूस करने का, उसकी संवेदनशीलता वो अलग होती है। उसी प्रकार से अगर कोई गरीब है तो उसके चलने का तरीका अलग है, उसके बात करने का तरीका अलग है, उसके सोचने का अंदाज अलग है, उसके महसूस करने का तरीका अलग है। ऐसे ही कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति के चाल चलन में भी अंतर आ जाता है।
और उसके सोचने का तरीका अलग होता है। तो हर किसी के लक्षण होते हैं, राइट। एक बार एक सभा में अ, 3 लोग बैठे हुए थे, राइट। एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर था और एक इंजीनियर था, right? तो तीनों मित्र थे, आपस में बैठे हुए थे, और सामने से एक व्यक्ति थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चलता हुआ आ रहा था, राइट। तो तीनों आपस में बात करने लगे कि ये व्यक्ति लंगड़ा क्यों रहा है, इसके लंगड़ाने का कारण क्या है, ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रहा है। तो इस प्रकार से जो बात कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर है वो बोलता है कि मुझे जितना समझ में आ रहा है, उसके पैर की एक पर्टिकुलर नर्व है, और कोई टेक्निकल नाम लेता है, उस पर्टिकुलर नर्व जो है, वो नस वो एक जगह से दब गई है, जिससे कारण से इसको चलने में बहुत कष्ट हो रहा है, ये प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है। इंजीनियर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ये ये जन्म से ही लंगड़ा हो सकता है, इस कारण से ऐसा है वो। तो जो साइंटिस्ट होता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो जन्म से लंगड़ा है और ना उसको बीमारी है, बल्कि अभी कहीं आते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, इसलिए ऐसा चल रहा होगा वो। तो तीनों के बीच में ऐसा मतभेद चल रहा है, तीनों अपने अपने मत बता रहे हैं। तो व्यक्ति नजदीक आता है, तीनों बोलते हैं चलो ठीक है, हम इससे पूछ लेते हैं। बोले भाई साहब, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, लंगड़ाते हुए क्यों चल रहे हैं, आपको क्या पैर में कोई तकलीफ है, आपकी कोई नस दब गई है, कुछ बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ क्या है आपको। बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, वो तो मेरी चप्पल टूट गई है इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूँ राइट। तो चप्पल टूटने पे वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। सो कहने का तात्पर्य है कि लोगों के अंदाज होता है, चलने का तरीका, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, जिसके आधार पर दूसरे लोग जो है वो अनुमान करते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है। कभी कभी जब अमीर व्यक्ति गरीबों की तरह रहते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित होता है। जैसे मैं अभी मकराना गया था, तो वहां पर मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला था, करोड़पति व्यक्ति, राइट। पर जैसे मैं वहां पर पहुंचा, तो मुझे रिसीव करने आने वाला था, लेकिन उनकी गाड़ी कहीं खराब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु जी आप टैक्सी से आ जाइए, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ, ऑटो से आ जाइए। ठीक है, ऑटो से पहुंचा, तो जैसे ऑटो से उतरा तो एक व्यक्ति लेने के लिए आया, मुझे लगा उसका नौकर होगा क्योंकि उसने खुली हुई शर्ट पहन रखी है और कुछ तो भी उसने नीचे पैजामा पहन रखा है और बाल उसके बिखरे हुए हैं, सफेद दाढ़ी बड़ी हुई है। तो मैंने उन व्यक्ति का, बड़े आदमी का नाम लिया, मैंने कहा वो का है, बोला अरे मैं ही तो वो हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हाँ वो है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बिकॉज मन में एक पहले से परसेप्शन सेट है कि जो अमीर व्यक्ति है वो कैसा दिखता होगा, राइट। थोड़ा बड़ा व्यक्ति होगा, उसका मतलब प्रॉपरली हेयर स्टाइल उसकी अच्छी होगी, कपड़े अच्छे पहने होंगे, इत्यादि इत्यादि। पर वो एकदम गरीबों वाले लुक में था, तो मैं भी देख कर कह रहा होंगे। सो इन एनी वेज, तो अर्जुन के मन में यही जिज्ञासा आई, वो पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो कैसे बोलता है, उसकी क्या भाषा होती है, वो कैसे बैठता है, किम आसीत व्रजेत किम, कैसे चलता है। तो ये एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम है, जो लक्षण है, वो है भाषा, स्पीच। क्योंकि ये स्पीच ही, ये भाषा ही एक व्यक्ति के वाक्य शब्द एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को बता देते हैं कि व्यक्ति कितना, उसका कितना साक्षात्कार है, उसकी चेतना कहाँ पर है। इंग्लिश में कहावत है कि इट इज सेड दैट अ फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक। जब तक मूर्ख व्यक्ति बोलता नहीं है, तब तक उसको पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे ही मूर्ख व्यक्ति कुछ अपना मुंह खोलेगा, सब पता लगा लेंगे, अरे ये तो मूर्ख है, राइट। इसमें दूसरी कहानी आपने सुनी होगी। तो एक बार एक गांव में शास्त्रार्थ के लिए एक पंडित आते हैं, बहुत ही विद्वान पंडित। और पहले के जमाने में शास्त्रार्थ हुआ करता था, आजकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन, पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो वो पंडित इतना विख्यात था, महान था, कि सब लोग उसके नाम से डर जाते हैं। उस गांव में जितने पंडित थे, जितने विद्वान थे, सब लोग उसके नाम से डर जाते हैं। तो सब लोग छुप करके अपने घर में चले जाते हैं, कोई ससुराल चला जाता है, कोई दूसरे गांव चला जाता है, बोले इससे कौन शास्त्रार्थ करेगा, ये हरा देगा भाई, हमारी इज्जत का क्या होगा, इसलिए सब भाग जाते हैं वहां से। तो एक गांव में एक बहुत बड़ा मूर्ख होता है, लोग बोलते हैं हम इससे शास्त्रार्थ करवाएंगे, क्योंकि वो बोलने में बोलने में बड़ा तेज था, लोग कुछ तो भी बोलते हैं ना। सो इस प्रकार का व्यक्ति था, बोले हम इससे शास्त्रार्थ करवाएंगे उसका। तो ठीक है, सब उसको पंडितों के कपड़े पहना करके उसको सामने बिठा दिया जाता है, राइट। तो दोनों बैठते हैं,
शास्त्रार्थ चालू होता है, जो पंडित है वो उससे पूछता है मूर्ख से, कस्त्वम। कस्त्वम मतलब आप कौन है ना, कस्त्वम आप कौन है, आपका परिचय दीजिए, राइट। तो पंडित जो मूर्ख था उसको गुस्सा आ जाता, बोले कस्त्वम, कस्तम खस्तम घस्तम घस्तम चस्तम ट्वस्तम। तो पूरी वर्णमाला गाने लग गया, क ख ग घ घ। तो सामने वाला पंडित समझ जाता है भाई ये तो बड़ा मूर्ख है, वो उठ करके चला जाता है वहां से। और जैसे उठ करके चला जाता है बाकी लोग ताली बजाने लगते हैं, वाह देखो पहली बॉल में इसको बोल्ड कर दिया, पंडित को हरा दिया। तो मूर्खों की सभा में इस प्रकार के मूर्खों का ज्यादा गुणगान होता है। तो अपनी मूर्खता से सामने वाला विद्वान है वो सोचता है इससे क्या बात की जाए। सो कहने का तात्पर्य है, अ फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही ओपन्स हिज माउथ। अपना मुंह खोलेगा तो वो पहचाना जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। इसलिए जो महान व्यक्ति हैं उनकी भाषा बहुत जरूरी है, राइट। किस तरह से वो बोलते हैं, जैसे गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, वाणी की तपस्या, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो जो महान लोग हैं वो अपनी वाणी उनकी इतनी मधुर होती है, अपनी वाणी से वो किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है, अनुद्वेग कर्म वाक्यम। उनके वाक्य, उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि एक एक शब्द वो चुन चुन कर बोलते हैं जिससे किसी को उद्वेग ना हो, किसी को कष्ट ना हो, सुनने में खराब ना लगे। ये सबसे पहला गुण है, राइट। तो हमारा सब व्यक्तिगत कई जगह अनुभव है, हमने ऐसे कई महान भक्तों को देखा है। जैसे अभी श्रीपाद राधेश्याम प्रभु हमारे मंदिर में है, तो इतना मधुर वो बोलते हैं, जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, घंटों घंटों सुनते जाओ, कभी बंद ही ना हो, राइट। और इतना बोलने के बाद भी, अमृतमय वाणी बोलने के बाद भी लास्ट में वो सबसे माफी मांग रहे हैं कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचा हो, कई बार मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे किसी को बुरा लगा हो, उसमें क्षमा चाहता हूँ। तो जबकि उनके शब्दों से सबको आनंद ही आया है, लेकिन फिर भी इतनी विनम्रता से वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। हमने हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज को देखा है, उनके शब्द इतने मधुर थे, जो बोलते तो ऐसा लगता था वाकई में वो गा रहे हैं। उनके शब्दों को सुनकर ही, ऐसे एक बार रात में 10 बजे मुझे फोन लगाया, मैं बाहर था कहीं, तो फोन लगाया और 5 सेकंड में कट गया, तो मुझे लगा शायद मैंने मिस कर दिया था। मैंने बाद में कॉल बैक किया, तो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। सो यू कॉल्ड मी गुरु महाराज, आपने मुझे फोन लगाया? बोले नो नो, इट वाज एन एक्सीडेंटल कॉल, वो तो गलती से लग गया था, बट एनीवेज इट इज सो आई एम सो हैप्पी टू हियर योर स्वीट वॉइस। तो गलती से लग गया था, लेकिन लास्ट में बोले कि आपकी मधुर शब्द, आपकी मधुर आवाज सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मेरी आवाज मैं जानता हूँ कैसी कर्कश वाली है, लेकिन गुरु महाराज की आवाज अपने आप में इतने मधुर है। बट एक्सीडेंटल कॉल है, लेकिन उनके शब्दों से ही उन्होंने सामने वाले का दिल जीत लिया। अभी तक मुझे याद है कि आज से लगभग 4-5 साल पहले उन्होंने मुझे इस प्रकार फोन लगाया था। सो छोटी छोटी बातों में, वो छोटे छोटे मतलब कुछ शब्दों से ही किसी का दिल जीत लेते हैं। ये महान व्यक्ति का स्वभाव है, राइट। तो उनके जो स्वभाव, उनकी जो वाणी है बड़ी मृदु होती, मृदुल, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। सो या तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम और सत्यम, जो वो बोलते हैं वो सत्य होता है, दैट इज परफेक्ट ट्रुथ। तो कोई एस्ट्रोलॉजर है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं महान व्यक्ति कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक झूठ ना बोले, सॉरी, कोई व्यक्ति 12 साल तक अगर मौन व्रत धारण करके रखे, तो उसके बाद वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, उसको वाणी की सिद्धि मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक मौन व्रत धारण करके रखे, तो उसके बाद जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। इट्स अ गुड आइडिया। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ, किसी को कुछ बोलना, कुछ प्राप्त करना, तो 12 साल तक मौन व्रत धारण कर लीजिए। तो हमारे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बोलते हैं, इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। जिसका सीक्रेट फॉर्मूला है कि जो सत्य है बस वही बोली। तो आप शास्त्रों की वाणी बोलिए, गुरु आचार्यों की वाणी बोलिए, जो सत्य है बस उसको ही बोलिए, तो आपको 12 साल मौन व्रत धारण करने की जरूरत नहीं। और कृष्ण भावना में वैसे भी हम मौन व्रत की आवश्यकता नहीं है, हमें तो प्रचार करना है, मौन क्यों धारण करना है भाई। इस जीवा को भगवान का नाम लेने में प्रयोग करना है, इस जीवा को कृष्ण कथा करने में प्रयोग करना है, लोगों को प्रचार करने में प्रयोग करना है। इसलिए शॉर्टकट इस जो सत्य है सिर्फ वही बोलेंगे, तो भी वाणी की सिद्धि होगी। तो सत्यम प्रियम, जो बोलते हैं बहुत प्रिय होता है। मैं सभी में बताया, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मधुर होता है, प्रिय होता है, अप्रिय नहीं होता है। सत्यम प्रियम हितम चयत, और जो भी उनके शब्द होते हैं वो दूसरों के हित के लिए होते हैं, किसी के अहित के लिए नहीं होते हैं। ये अभ्यास करने की बात है। ऐसा नहीं है कि हम सुनते हैं प्रभु जी क्या बात कही आपने, लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस। नहीं, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए प्रैक्टिकल है। ये अभ्यास करने की बात है।
हो सकता है हम अभी परफेक्शन पे ना पहुंचे, लेकिन जितना हम अभ्यास करना चालू करेंगे, धीरे धीरे करके हम उस तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। मैं प्रयास करना चाहिए, अगर हम कुछ कठोर शब्द बोल रहे हैं, कटु शब्द बोल रहे हैं, ऐसे कुछ शब्द जिससे दूसरों को परेशानी आ रही है, उद्वेग आ रहा है, तो वो नहीं बोलना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे शब्दों को बोलना चाहिए, राइट। सो चाणक्य पंडित का भी एक सेम श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय तरीके से बोलना चाहिए। वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय तरीके से बोला गया हो। कभी कभी लोगों की आदत होती है, बोलते हैं देखिए प्रभु जी आपको सुनने में कैसा भी लगे, हम तो सत्य बोलते हैं और सत्य हमेशा कड़वा होता है। नहीं नहीं, ये कोई शास्त्रों की बात नहीं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। आप कड़वे तरीके से बोल रहे हैं, ये आपका दोष है, लेकिन सत्य को प्रिय तरीके से भी बोला जा सकता है। जैसे एक भक्त हमारे, तो उनका बीट बैग जो जप माला है, जप थैली, वो काफी दिनों से उन्हें धोई नहीं थी, वो गंदी हो गई थी, उसमें बहुत मैल जमा हो गई थी, राइट। तो अभी उसको कैसे करेक्शन दें? तो हमारे एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपका हृदय एकदम निर्मल बड़ा शुद्ध है। वो भी आश्चर्यचकित हो गया, बोले क्यों प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो पता है मेरे हृदय बड़ा दूषित है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले क्योंकि आपके हृदय की सारी मैल निकल के आपकी जप थैली में लग गई है इसलिए आपका हृदय बड़ा शुद्ध है। तो वो भी हंसने लग गया, दोनों हंसने लग गए, बट उसको मैसेज मिल गया कि उनकी जप थैली बड़ी गंदी है तो जाकर के उन्होंने उसी दिन उसको धो लिया। वो खुद ही बता रहे थे। सो छोटी छोटी चीजों में कोई इसको अगर डायरेक्टली भी बोल दे क्या रोजी आप थैली वाली धोते नहीं हो क्या, तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा, राइट। इससे बेटर है कि इस तरीके से हम बोलें कि मैसेज भी कन्वे हो जाए। फिर कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो थोड़ा सा हमको सोच विचार करना पड़ेगा, इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत चुन चुन कर करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि शब्दों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े संबंधों को पल भर में तोड़ देते हैं, चुटकी में तोड़ देते हैं, बड़े से बड़े व्यक्तियों को वो ध्वंस कर देते हैं, बड़े से बड़े साम्राज्यों को वो खत्म कर देते हैं। इसलिए शब्दों को बड़ा माप तोल कर बोलना चाहिए। कई बार लोग बहुत कुछ बोल देते हैं क्रोध आवेश में आकर, बाद में पछताते हैं, अरे बाप रे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, क्यों बोल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं किया, उन्होंने अपनी जीवा पर कंट्रोल करने का अभ्यास नहीं किया। जब अभ्यास नहीं करते हैं तो वो कुछ भी बोलने की हैबिट में आ जाते हैं, फिर ऐसा कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, बाद में खुद ही पछताते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। इसलिए ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। हमें बहुत सोच समझकर, बहुत शब्दों को तोल मोल कर फिर प्रयोग करना चाहिए। बहुत धीरे धीरे बोले, कोई आवश्यकता नहीं तेज बोलने की। लेकिन तो कहने का तात्पर्य है कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो पहला वाक्य है, स्थित प्रज्ञा से का भाषा, उनकी भाषा कैसी है, वो कैसे शब्द हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट। क्योंकि शब्दों से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। और इसके उत्तर में भगवान जो लक्षण बता रहे हैं वो बाहरी लक्षण नहीं है। भगवान, अब अर्जुन तो बाहरी लक्षण पूछ रहे हैं कि उसकी भाषा कैसी है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है इत्यादि, लेकिन भगवान इन प्रश्नों का डायरेक्टली आंसर नहीं दे रहे हैं। ये भी देखने वाली वस्तु है कि भगवान जो बोल रहे हैं वो अपने आप में विस्मयकारी है। भगवान क्या आंसर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। भगवान कह रहे हैं, O Partha, when a man gives up all varieties of desires for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in the pure transcendental consciousness. Right? Prajahati yada kaman. कामान मतलब डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जैसा आपको दिख रहा है, काम इच्छा। और प्रजहाति मतलब उसको छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग करना। तो पहला लक्षण भगवान क्या बता रहे हैं, जिसने इस भौतिक काम इच्छाओं को पूरी तरीके से त्याग दिया है। वन हु हैज गिवन अप द डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। किस प्रकार की? सर्वान, सभी प्रकार की। ऐसा नहीं। काम इच्छा जनरली स्वाभाविक लोग सामान्यतः समझते हैं कि सिर्फ एक ही काम इच्छा होती है कि अपनी जनेंद्रिय को संतुष्ट करना। नहीं नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। काम इच्छा बहुत प्रकार की हो सकती है। अगर हम हमारी जिह्वा को संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो भी काम इच्छा है, हमारी आंखों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो भी काम इच्छा है,
बेसिकली हमारी इंद्रियों को भौतिक विषय वस्तु से जो हम भोग देना चाहते हैं वो सभी काम इच्छा में आता है। इसलिए प्रजहाति यदा काम सर्वान, सभी प्रकार की काम इच्छाओं को जिसने त्याग दिया है, ये पहला लक्षण। हे पार्थ, वो प्रथापुत्र, हे पार्थ, मनः गतान आत्मनि एव आत्मनः, और जिसका मन हमेशा शुद्ध भाव में रहकर मुझ में लगा हुआ है, राइट। तुष्ट, और अपने आप में, आत्मना तुष्ट, वो अपने आप में संतुष्ट है, राइट। स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उस व्यक्ति की बुद्धि वो स्थित है या फिर दिव्य रूप से लगी हुई है, तदुच्यते वो कहा जाता है इस प्रकार से। बहुत ही विशेष ये श्लोक है। आने वाले श्लोकों में देखते हैं, लगभग 3 श्लोकों में भगवान आंसर करेंगे, उसके बाद भगवान उदाहरण देना चालू करेंगे। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी इसमें क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of great sages, whereas a person who is not so transcendentally situated has no good qualifications because he is sure to take refuge in his own mental concoctions, right? इसलिए बहुत विशेष श्लोक है पहले स्कंद का, जिसमें कह रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सते धावतो वही। तो कभी कभी विचार में आता है, सोच में आता है कि किस प्रकार से इन दिव्य गुणों को अर्जित किया जाए। भगवान जो उत्तर दे रहे हैं दिव्य गुण के बारे में, भगवान प्राप्त बता रहे हैं कि काम इच्छाओं को त्याग करना है, अपने आप में संतुष्ट रहना है, मन भगवान में नियुक्त करना है। ये किस प्रकार होता है, हाउ डज इट हैपन्स? तो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कोट कर रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना, जो भगवान का भक्त है, सर्वेर गुणैस्तत्र समासते सुरा, भक्ति के माध्यम से देवताओं के सारे दिव्य गुण उसमें अपने आप आने लगते हैं। उसको अलग से इस दिव्य गुणों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नेचुरली दे स्टार्ट फ्लोइंग, अपने आप उसमें समायोजित होने लग जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट से अगर पानी छोड़ा जाता है, गवर्नमेंट पानी अगर छोड़ती है, वो पानी सभी के घरों में अपने आप चालू हो जाता है, राइट। सभी के घरों में अपने आप विस्तृत होने लग जाता है। अलग से एक व्यक्ति को नल खोल करके पानी गवर्नमेंट से अपनी नदी से लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने पानी सप्लाई चालू कर दिया है तो सबके घर में पानी अपने आप आने लगेगा। उसी प्रकार से पावर हाउस से जब बिजली आने लगती है तो सभी के घर में अपने आप बिजली पहुंचेगी। अलग से किसी को पावर हाउस जाकर कनेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट अगर वो कनेक्टेड है, पावर हाउस से बिजली आएगी तो सबके घर में अपने आप पहुंचेगी। बस हमें ध्यान देना है कि हमारा कनेक्शन पावर हाउस से कटना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने अपना कनेक्शन भगवान से स्टैब्लिश कर लिया है, क्योंकि भगवान अपने आप में सभी दिव्य गुणों की खदान है, सभी दिव्य गुण उनमें हैं, स्थित हैं, सिर्फ दिव्य गुण ही उनमें है, अच्छे गुण ही उनमें है। इसलिए भगवान से कनेक्शन जोड़ने से अपने आप वो सारे दिव्य गुण आने लगते हैं, दे स्टार्ट फ्लोइंग। ऐसे कभी कभी लोग करते हैं ना कि उनको शादी पार्टी के लिए बाहर टेंट लगाते हैं बड़ा, और उनको बिजली चाहिए, तो बिजली कहाँ से लेंगे? तो एक गवर्नमेंट का जो वायर जाता है उसमें एक लंगर डाल देते हैं, मतलब अपनी बिजली का एक तार लटका देते हैं, राइट। उससे पूरा टेंट जल जाता है, चालू हो जाता है, राइट। तो उसी प्रकार से भगवान वो दिव्य वो वायर है जिससे, या फिर भगवान वो पावर हाउस है जिससे सारी बिजली निकल रही है। सिर्फ हमें अपने आप को उन पे कनेक्ट होना है, अटकना है। जब हम भगवान से कनेक्शन हमारे एस्टेब्लिश कर लेंगे तो सारे दिव्य गुण अपने आप आने लगेंगे। जैसे ये वायर इस मेन वायर से कनेक्ट हो गई तो अपने आप इसमें करंट आने लगेगा। उसी प्रकार से जब भगवान से हम कनेक्शन में आ जाएंगे तो अपने आप सारे दिव्य गुण एक व्यक्ति में आने लगेंगे। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, सर्वेर गुणेतस्त्र समासते सुराहा। और इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है, हराव अभक्तस्य, जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महत गुणा, उसमें दिव्य गुण, उसमें महान गुण कहाँ है? मनोरथे ना सती धावतो भाई, वो सिर्फ भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर ही चल रहा है। उसको लग रहा है कि उसमें बहुत सारे दिव्य गुण हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। तो उसको लगता है दैट ही इज वेरी
ही इज वेरी गुड पर्सन विद मैनी मैनी गुड क्वालिटीज, लेकिन वो सिर्फ मनोरथ है। जैसे इंग्लिश में कहावत जिसमें कहते हैं योर सो कॉल्ड मॉरलिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपकी तथाकथित नैतिकता ये अवसर की कमी के कारण है। जब अच्छा अवसर मिलेगा तब ये नैतिकता भी चली जाएगी। जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं अपने आप को बहुत ईमानदार बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ब्राइब का उतना बड़ा मौका नहीं मिला। लेकिन बड़े बड़े अवसरों के बाद भी जो अपनी ईमानदारी बनाए रखे, वास्तव में वो ईमानदार व्यक्ति कहा जाता है, राइट? ऐसे एनीवेज, पॉइंट को जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है, बट यस दैट इज द पॉइंट। सो भगवान से संपर्क में आने से वो दिव्य गुण अपने आप प्रवाहित होना चालू हो जाते हैं। तो वही चीज श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो भगवान के संपर्क में है या फिर जो भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में स्वतः चेंजेस मिलना चालू हो जाते हैं। इसलिए ये हमारी इस प्रक्रिया की वैलिडिटी भी बताता है कि हमारी प्रक्रिया सही है कि नहीं। अगर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने से आपके जीवन में परिवर्तन आना चालू हुए हैं, आपके जीवन में अच्छे गुण आना चालू हुए हैं, इसका मतलब ये प्रक्रिया सही, राइट? जैसे दवाई खाने से अगर आपकी बीमारी ठीक हो रही है, इसका मतलब दवाई ठीक है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रक्रिया चालू करने से, भक्ति चालू करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से अगर आपकी भौतिक वासनाएं कम हो रही है, दिव्य गुणों का आप में प्राकट्य हो रहा है, इसका मतलब ये प्रक्रिया काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, राइट? सो दिस इज वैलिडिटी। इसके पहले हमने देखा है कृष्ण भक्ति में आने के पहले कितनी कितनी प्रोसेस हमने कर ली, कितनी भक्ति हमने कर ली, थोड़ा कुछ चेंजेस फील किए, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में आने के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अचानक से सब कुछ चेंज होने लग जाता है। अपने आप अंदर से ही भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाती है और गलत काम करने की, पाप कर्म करने की इच्छाएं कम होती जाती। तो ये बताता है कि ये प्रक्रिया कितनी शक्तिशाली है, राइट? आगे लिखते हैं, Therefore one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation। इसलिए एक व्यक्ति को बेझिझक होकर अपने आप को कृष्ण भक्ति में नियुक्त करना चाहिए, राइट? जब वो ऐसा करेगा, the highly developed souls always remain satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Lord। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास रूप में पहचान लेता है तो संतुष्ट रहने लगेगा। He becomes happy, he becomes most happy। लेकिन जो दास नहीं है, जो अपने आप को स्वामी मानता है, उसकी उसकी आशाएं, उसका उसका लालच, लोभ बहुत बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति कितना ही क्यों ना कमा लें, कितना ही क्यों धन साम्राज्य सब कुछ इकट्ठा कर लें, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उनका लालच हमेशा बढ़ता जाता है। लेकिन जो भक्त है वो किसी भी परिस्थिति में है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट या ये न के नवा, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। ये दूसरा चेक है। तो कृष्ण भक्ति में आने से अगर हमें संतुष्टता प्राप्त हो रही है, इफ यू आर बिकमिंग सेटिस्फाइड, इसका मतलब भक्ति में प्रगति हमारी हो रही है, राइट? और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग इसको सुनकर के डर जाते हैं, बोले प्रभु जी क्या हमारे मन से आशाएं चली जाएंगी? हमको बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत सारे सपने हमारे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हमारी हैं, तो हम क्या वो सब छोड़ देंगे? अभी हम जैसे तैसे संतुष्ट रहने लग जाएंगे? तो कुछ कुछ लोगों को इसको सुनकर के डर भी लगता है। नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसको हम वास्तविक दृष्टि से अगर देखें तो ये संतुष्टता, ये सेटिस्फैक्शन होना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। वास्तव में वस्तुओं को इकट्ठा करके ही तो संतुष्ट होना चाहते हैं लोग। उनको लगता है कि मुझे, मेरे पास अगर ये मोबाइल होगा तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मेरे पास ये कार होगी तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मेरे पास इतना बड़ा घर होगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा, इतने नौकर होंगे तो संतुष्ट होऊंगा, इतना बैंक बैलेंस होगा तो बस फिर जीवन में कोई टेंशन नहीं है। तो लोग कितना ही इकट्ठा करते जाते हैं, लेकिन जीवन में संतुष्टि मिलती नहीं है। दे बिकम मल्टी मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं रहते। उसके विपरीत यहाँ पर एक कृष्ण भक्त जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ही बिकम सेटिस्फाइड, ही बिकम्स मोस्ट हैप्पी। इसमें सुदामा की कहानी बहुत विशेष है, विल जस्ट डिस्कस। तो सुदामा को उसकी वाइफ ने बोला था कि आप जाइए, देखिए परिवार में इतनी गरीबी है, खाने के लिए नहीं है, हमारे बच्चे सूखे सूखे जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और भगवान द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। आप ही ने मैं बताया था कि बचपन में आप साथ में गुरु के आश्रम में पढ़े हैं, वो आपके मित्र हैं और अभी इस पूरे ब्रह्मांड के वो मालिक हैं। तो आप क्यों नहीं जाकर से उनसे कुछ मदद मांगते हैं? तो ये पहली पत्नी है जो अपने पति को भगवान के पास जाने के लिए कह रही है। फिर सुदामा बड़े खुश होते हैं, चलो बहाना कोई भी हो, भगवान के पास जाने के लिए तो कह रही है। तो बिकम्स वेरी हैप्पी, हाँ ठीक है जाऊंगा जाऊंगा।
तो जाने के लिए तैयारी करते हैं, फिर वो रोकती है, अरे रुको रुको, आप जा रहे हैं इतने बड़े व्यक्ति के पास तो कुछ लेकर के तो जाइए, खाली हाथ जाएंगे क्या? बोले क्या लेकर के जाएं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो हम खाते नहीं। तो पास पड़ोसियों के घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग के लाती है, और चिवड़ा एक थैली में पैक करके देती है। तो सुदामा लेकर के जा रहे हैं, और सुदामा जा रहे हैं, रास्ते में सोचते हुए कृष्ण के बारे में, उनके बचपन की लीलाएं, कि सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में वो साथ में थे, कितनी सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं करी थी, कृष्ण के व्यक्तित्व के बारे में, कृष्ण के गुणों के बारे में, लीला के बारे में वो सोचते हुए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनके मन में आनंद है, और आनंद के साथ साथ डर भी है, संदेह भी है कि इतना समय हो गया है, इतने साल बीत गए हैं, क्या कृष्ण हमें याद रखेंगे? क्या कृष्ण के स्मरण में अभी भी होगा कि मैं सुदामा उसका बचपन में मित्र हुआ करता था? कितने बचपन के मित्र हैं, कितने लोगों को याद है? बहुत कम। कितने कितने मित्रों को हम भूल चुके हैं, कितने मित्रों का नाम भी याद नहीं है, कुछ कुछ का नाम याद है तो उनका चेहरा याद नहीं है, कहाँ है? कितने सारे ऐसे मित्र हैं। तो वही सोच रहे हैं कि कृष्ण से मिलने तो हजारों लाखों लोग आते हैं, देवी देवता भी आते हैं, तो मैं छोटा सा गरीब ब्राह्मण, क्या कृष्ण याद रखेंगे? तो इस प्रकार से मन में एक डर है। उस डर के साथ वो आगे जा रहे हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो जब द्वारका पहुंचे, तो द्वारका पहुंचते ही 16,108 महल उन्होंने देखे, और एक महल में वो प्रवेश करते हैं रैंडमली, और सौभाग्य से वो महल होता है रुक्मणी का, रुक्मणी कृष्ण का। तो जैसे ही गेट पर आते हैं, द्वारपाल उनको वहां पर रोक देते हैं, रुको, क्योंकि सुदामा देखने में बड़े गरीब थे, सुदामा देखने में बड़े गरीब, तो उनके कपड़े एकदम फटे हुए हैं, मट मैले हैं, राइट? जैसे व्यक्ति के पास अगर एक ही सेट कपड़े हों और उसी को बार धो धोकर पहन रहे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा उसको फील हो रहा होगा, वो कपड़े कैसे दिखेंगे। तो एकदम जैसे भिखारी लोग होते हैं वैसे के उसके कपड़े थे, उसमें भी बहुत सारे छेद थे। और सुदामा के शरीर के बारे में वर्णन है, इतना दुर्बल, इतना कमजोर है कि उसकी नसें उसके शरीर पे अलग से दिख रही हैं। तो गार्ड लोग उसको रोक देते हैं, अरे कौन है भाई, किससे मिलना है? तो भगवान कृष्ण उस समय अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं, और रुक्मणी, माता रुक्मणी उनको चामर बुला रही होती हैं। तो कृष्ण खिड़की से देख लेते हैं कि सुदामा आया, और जैसे कृष्ण देखते हैं, कृष्ण एकदम से उठते हैं और दौड़ करके सुदामा से मिलने के लिए जाते हैं। ही गोज रनिंग, प्रैक्टिकली दौड़ करके जाते हैं। तो सुदामा भी दूर से देखते हैं कृष्ण दौड़ करके आ रहे हैं, तो एकदम से डर जाते हैं, क्या हो गया भैया, कुछ अपराध तो नहीं हो गया मुझसे, समथिंग रॉन्ग? तो डर जाते हैं, और कृष्ण आते ही सुदामा को गले लगा देते हैं। ही टाइटली एम्ब्रेसेस, बहुत जोर से गले लगाते हैं, और बहुत थोड़ी देर तक गले लगाए रखते हैं टाइट। और कृष्ण भी रो रहे हैं, और कृष्ण का प्रेम देख करके सुदामा भी वहां पे रो रहे हैं, दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और इस प्रकार से कृष्ण उनको अपना हाथ में हाथ पकड़ करके अंदर लेकर के आते हैं। और जब वो अंदर लेकर के आते हैं, तो आसपास जितने दास दासियां थे, वो वहां पर देख करके हैरान हो रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा व्यक्ति है, ब्राह्मण है, भिखारी है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। और एक इसका इतना सौभाग्य कि हमारे द्वारकाधीश खुद भाग करके आ रहे हैं, और इतना उसको गले लगा रहे हैं। तो कभी तो कृष्ण को ऐसे देखा नहीं, कृष्ण इस प्रकार से किसी को रिएक्ट कर रहे हैं कि खुद दौड़ करके आ रहे हैं, गले लगा रहे हैं, लेकिन सुदामा के लिए कर रहे हैं। ये कौन व्यक्ति है, कितना भाग्यशाली, इसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे अपने पूर्व जन्मों में। इस प्रकार से आश्चर्य होकर के आ रहे हैं, और अंदर लेकर के आके कृष्ण सबसे पहले उनको अपने बिस्तर पे बिठाए, बिस्तर पे बिठाए, और उनके पैरों को उन्होंने धोया। पैरों को धोने के बाद उसके पैरों का जल खुद अपने सिर पे छिड़का और अपनी रानियों के सिर पे छिड़का, राइट? उसके बाद कृष्ण उनकी पूजा करने लगे, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, पहले अगरबत्ती, उसके बाद दिया, और जितने प्रक्रिया हमारी है। तो कृष्ण पूरा डिटेल में सुदामा की पूजा करने लगे, और उसके बाद सुदामा को स्नान वगैरह करवाया, अच्छे वस्त्र दिए, और फिर भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उसको थोड़ा आराम करवाया, और फिर जब वो उठे, फिर बैठ करके कृष्ण बातें करने लगे, अरे सुदामा, तुम कैसे हो, हाउ आर यू? तो हमारे गुरु के आश्रम से निकलने के बाद तुमने शादी करी कि नहीं करी? हालांकि कृष्ण को सब पता है, लेकिन फिर भी कृष्ण पूछ रहे हैं। तो इतना मधुरता से कृष्ण उनसे बिहेव कर रहे हैं। सुदामा बस कृष्ण को देखे ही जा रहे हैं, और उनके इस आदान प्रदान से सुदामा इतने मंत्रमुग्ध हैं कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं।
वो इतने आनंद में है, दिव्य उन्माद में है कि उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो फिर सुदामा कृष्ण ऐसे स्मरण करते हुए, तुम्हें याद है जब हम हमारे गुरु के आश्रम में थे, तो एक बार हमारे गुरु महाराज ने, हमारी गुरु माता ने हमें आदेश दिया था लकड़ी तोड़ने के लिए लाने के लिए। तो हम लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे और रास्ते में वहां पर भयंकर तूफान आ गया था, आंधी तूफान। तो हम लोगों ने रात एक पेड़ पर बैठकर बिताई थी, और सुबह हमारे गुरु महाराज वहां पर आए थे हमको ढूंढने के लिए स्वयं। उस समय बीच में एक इंस्टेंस और हुआ था, गुरु माता ने कुछ चने दिए थे सुदामा को कि भूख लगे तो दोनों खा लेना। तो भूख लग रही थी तो सुदामा कृष्ण के चने भी खा गए। तो पेड़ पे बैठे बैठे सुदामा चने चबा रहे हैं और मुख से आवाज आ रही है, कृष्ण सोच रहे हैं काय की आवाज है, तो सुदामा की तरफ देख रहे हैं, सुदामा चबाना बंद कर देते हैं एकदम। फिर इधर उधर कृष्ण देखते हैं तो फिर चबाना चालू कर देते हैं। सो एनीवेज, इसी कारण से ऐसा कहीं वर्णन आता है, आचार्य कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने कृष्ण की संपत्ति भोग करी थी इसलिए सुदामा इतने गरीब थे, ऐसा भी वर्णन आता है। इन एनीवेज, तो कृष्ण ने ये वाला पॉइंट टच नहीं किया, अरे तुमने मेरे चने खाए थे, देखा, अब देख लिया इतने साल गरीबी में रहे, आना पड़ा ना मुझसे मांगने के लिए। ऐसा कुछ नहीं बोले वो, हिडन टच इट एट ऑल। और सिर्फ यही स्मरण किए कि हमारे गुरु महाराज स्वयं हमें ढूंढने के लिए आए थे, और सुबह जब हम मिले तो गुरु महाराज हमसे इतना प्रसन्न थे कि हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया था। सो कृष्ण इतनी मधुरता से डीलिंग कर रहे हैं, 3 दिन सुदामा कृष्ण के पास में रहे, और तीनों दिन कृष्ण ने इतना प्रेम से सुदामा को डील किया कि सुदामा पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो गए, कृष्ण भावना भावित हो गए, उनकी भक्ति इतनी मात्रा में बढ़ गई कि वो सब कुछ भूल गए। और इसी बीच में सुदामा से कृष्ण पूछते हैं कि अरे तुम इतनी दूर से आए हो, मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं। तो सुदामा को ध्यान में आ रहा, हाँ मैं लाया तो था। अब कृष्ण मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, इतना 56 भोग 108 भोग पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, तो मैं कैसे वो गरीबों के चिवड़ा इनको दे दूंगा। तो इतनी देर में कृष्ण ने झपट्टा मार के वो चिवड़ा पकड़ लिया और खोल करके खाने लगे। अरे वाह, चिवड़ा, मेरे राज्य में मुझे इतना कुछ खाने को मिलता है, 56 भोग, इतने आइटम, लेकिन कोई चिवड़ा नहीं देता, तुम चिवड़ा लेकर के आए हो। कृष्ण ने एक मुट्ठी भरी और खा लिया और बहुत खुश हुए, और दूर से दूसरी मुट्ठी भर के खाने वाले थे, इतनी देर में रुक्मिणी ने रोक लिया, नहीं भगवान रुक जाइए, आपने एक मुट्ठी खाकर ही उसको सारा ऐश्वर्य दे दिया है, अब ये भी खाएंगे तो मुझे उनकी दासी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको रोक लिया। एनीवेज, तो 3 दिन बाद जब सुदामा वहां से लौटते हैं, तो लौटते लौटते इतने प्रसन्न हैं, कृष्ण के बारे में स्मरण करते हैं कि कृष्ण के व्यक्तित्व का क्या कहा जाए, कृष्ण क्या अद्भुत व्यक्तित्व है, इतना सुंदर व्यवहार करते हैं, इतने सुंदर वो बोलते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते जा रहे हैं, और बहुत दूर जाने के बाद उनको याद आया, अरे मैं जिस कारण से गया था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, मुझे कृष्ण से मांगना था, कुछ मदद लेनी थी, वो तो मैं मांग ही नहीं पाया। अब मैं घर जाकर मेरी पत्नी को क्या बोलूंगा, तो वो मुझसे पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा, क्या जवाब दूंगा। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, जो भी है, कृष्ण के दर्शन मिले, कृष्ण ने मुझे याद रखा, कृष्ण ने मेरे साथ इतना प्रेम से डील किया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ऐसे कृतज्ञता के साथ वो अपने घर जा रहे हैं। जब घर जाकर के देखा, गांव में पहुंच गए, लेकिन जब अपनी गली में प्रवेश किया, जो देखते हैं कि तो घर नहीं, वहां पर एक बहुत बड़ा महल। तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि मैं कहीं और आ गया क्या। तो इधर उधर देखने लगते हैं, इतनी देर में अंदर से एक बहुत सुंदर रानी जैसी स्त्री निकल के आती है। तो सुदामा और डर जाते हैं, ये कौन आ रही है। तो आकर के उनके गले लग जाती है, अरे स्वामी स्वामी, अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये क्या हो गया। तो पत्नी उनको समझाती है कि ये सब द्वारकाधीश की ही कृपा है, रातों रात ये सब महल आ गया है, दास दासी आ गए, ओपुलेंस आ गए। देखिए, इसको कहने का तात्पर्य है, ये सभी स्टोरी हम जानते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि सुदामा गरीबी में भी संतुष्ट था, और जब भगवान ने इतना ऐश्वर्य दे दिया तो उस समय भी संतुष्ट था, वो दोनों से आसक्त नहीं था। राइट। तो भगवान जिस परिस्थिति में अपने भक्तों को रहते हैं, भक्त लोग उस परिस्थिति में रहते हुए संतुष्ट रहते हैं। तो ये संतुष्टता, इसका अभ्यास करने के लिए, संतुष्टता प्राप्त करने के लिए लोगों को लगता है कि हम भौतिक समृद्धि, हम भौतिक एसेट्स, बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहिए, बहुत सारा धन होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, दास दासी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। वास्तविक संतुष्टता आती है भगवान की कृपा से। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जिसने भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया है वो खुद अपने आप संतुष्ट रह पाता है। राइट, दिस इज द सीक्रेट। कैसे संतुष्टता आएगी, अगर हम हमारे संतुष्टता के बारे में ना सोचें, सिर्फ कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रयास करें, तो वो व्यक्ति अपने आप संतुष्ट रहेगा, जिस भी परिस्थिति में रहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, ऐसा कुछ श्लोक आता है। भगवान जैसे रखते हैं, भक्त उस हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, उसके मन में कोई लालच नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है।
अगर जीवन में कष्ट है, ही डजंट कंप्लेन्स। अगर भगवान ने बहुत कुछ दे दिया तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। इसलिए पहले जो श्लोक आया था, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो, तो वो सब जो लक्षण है जिसको देखते हुए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ का, राइट। तो ये भक्ति करने की स्वाभाविक परिस्थिति थी। तो जो भक्ति करता है स्वाभाविक रूप से वो संतुष्टता को प्राप्त करता है, लेकिन जो भक्ति नहीं करता, ही बिकम्स अ पैटी मटेरियलिस्ट। पैटी मटेरियलिस्ट मतलब वो सिर्फ भौतिकतावादी, हर जगह लालच, लोभ, मोह, अलग अलग प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अगले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, one who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of a steady mind. दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, जो दुख में विचलित नहीं होता है, जो दुख में जो दुख में परेशान नहीं होता है, राइट। और साथ ही साथ सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में भी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है, मतलब दुख को भी वो सहन करना जानता है और सुख को भी सहन करना जानता है। लोगों को दोनों परिस्थिति में हार्ट अटैक आ जाता है भौतिक जगत में। लोग दुखी, इतने दुखी हो जाते हैं जब जीवन में कुछ कष्ट हो जाता है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाते हैं, नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं। कभी कभी खुशी के मारे भी लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कहते हैं दे बिकम इनटॉलरेबल, वो सहन नहीं कर पाते। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दुखों को भी सहन करता है और सुखों को भी सहन करता है। इसके लिए कितने ही उदाहरण है। पांडवों का उदाहरण देखा जाए, वृंदावन वासियों का उदाहरण देखा जाए, सुदामा का उदाहरण हमने देखा, शबरी का उदाहरण हम देखें, कितने ही उदाहरण है भगवान के भक्तों, कितने उदाहरण देख लेंगे। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख में वो उद्विग्न नहीं होते, और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते। वो समझते हैं कि दोनों के दोनों भगवान की कृपा, जो दुख है वो मेरे कर्मों के कारण है, जो सुख है वो भगवान की कृपा पर है, आश्रित है। इसलिए दोनों परिस्थितियों को वो भगवान से युक्त करके देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये मेरे लिए भगवान ने स्पेशल परिस्थिति दी है, जिससे मैं इस परिस्थिति का यूज करते हुए भगवान की सेवा में लगूं। जैसे भगवान ने किसी को अगर अच्छी गाड़ी दी है तो सोचेगा, हाँ ये अच्छी भगवान गाड़ी किस लिए दी है, जिससे इसको मैं भगवान के मंदिर जाने में प्रयोग कर सकूं, इसको मैं भगवान की सेवा में, भगवान के नाम के प्रचार में प्रयोग कर सकूं, इससे मैं पुस्तक वितरण करने जा सकूं। अम्बरीश महाराज के विषय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मैं आपको इसमें खोल करके बताता हूँ। भागवतम में आता है ये श्लोक। इसमें कहते हैं, चलिए बहुत ही सुंदर श्लोक है जब अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है। भागवतम नवम स्कंद चतुर्थ अध्याय 18 से 20 श्लोक। स वै मनः कृष्ण पादारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिचकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनाम तदर्पिते पादौ हरिर्क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्य न तो काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। तो अम्बरीश महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का जो कहानी है वो आपको पता होगी कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से बिना किसी कारण के क्रोधित हो गए थे। लेकिन वो पूरी कहानी आपको पता है। उस एपिसोड में अम्बरीश महाराज के जो गुणों का वर्णन आता है वो यहाँ पर लिखा है कि सवई मनः कृष्ण पादार विंदयो, अपना मन उन्होंने भगवान के चरण कमलों में लगा दिया था। तो अम्बरीश महाराज पूरी पृथ्वी के राजा हैं, भगवान ने उन्होंने सारा ऐश्वर्य दिया है, इतना बड़ा साम्राज्य है, अनेक अनेक दास दासियां हैं, सैनिक हैं, रानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका मन किस में है? भगवान के चरण कमलों में।
वो सारी परिस्थितियों से आसक्त नहीं है, वो अपने राज ऐश्वर्य से आसक्त नहीं है, उनका मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में है। और जब मन चरण कमलों में है तो मन इंद्रियों का राजा कहा जाता है, तो मन जहां पर है इंद्रियां वहीं पर लगेंगी। तो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उन्होंने अपनी जिह्वा को, अपने मुख को भगवान के नाम का प्रचार करने में या फिर भगवान के गुणों का वर्णन करने में लगा रखा था। तो हमारी जिह्वा के दो कार्य हैं, कुछ बोलना और कुछ खाना, टेस्ट करना। तो हमारी जिह्वा से हमें सिर्फ भगवत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और दूसरा भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। तो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, राइट। लोग जिह्वा से पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, गालियां बकते हैं, गलत गलत तरीके से उपयोग करते हैं। लेकिन हमें भक्तों के संग में सीखना चाहिए कि कैसे हमारी जिह्वा को हम भगवान का गुणानुवर्णने, गुणगान में लगाएं, राइट। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथों को उन्होंने भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया, राइट। ही यूज्ड टू क्लीन द टेम्पल ऑफ लोटस, द टेम्पल ऑफ कृष्णा। तो वो राजा है ना, वो उस हाथों को, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, मतलब कोई भी है साधारण व्यक्ति, अपने हाथों को कौन इस प्रकार के तुच्छ सेवा में लगाता है, वो राजा होकर के भगवान का मंदिर साफ कर, राइट। अदरवाइज लोग इन हाथों को गलत पाप कर्मों में प्रयोग करते हैं, मांस खाने में प्रयोग करेंगे, किसी को कष्ट देने में प्रयोग करेंगे, किसी को तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, लाइक दैट, सो मेनी थिंग्स। लेकिन अम्बरीश महाराज अपने हाथों को मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर साफ करने में लगा रहे हैं। श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदये, अपने कानों को भगवान की कथा श्रवण करने में उन्होंने लगाया। मुकुंद लिंगालय दर्शनी दृश्यो, और अपने आंखों को उन्होंने भगवान के रूप को, भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने में लगाया। दिव्य रूप के एक एक लिंग को, एक एक अंग को बहुत ध्यान पूर्वक दर्शन करते थे, राइट। लोग आंखों को लगाते हैं इस भौतिक जगत की सुंदरता का दर्शन करने के लिए, प्रभु पुरुष लगाते हैं स्त्रियों का दर्शन करने के लिए, स्त्री लगाते हैं पुरुषों का दर्शन करने के लिए। नहीं तो लोग मूवीज देखने जाते हैं, सिनेमाज में जाते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं, उन्होंने अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में लगाया। तद्भृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, और अपने स्पर्श अंग को, अपने स्किन को भगवान के भक्तों की सेवा करने में, भगवान के भक्तों के चरण कमलों को दबाने में, उनको मसाज देने में, इस प्रकार से भगवान के भक्तों की सेवा करने में अपने शरीर को लगाते थे। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, नाक को भगवान के चरण कमलों में अर्पित, श्रीमद तुलस्या रसनम तदर्पिते, भगवान के चरणों में अर्पित सरोज सौरभे और श्रीमद तुलस्या रसना, उनके चरण कमलों में अर्पित पुष्प और तुलसी, उसको सूंघने में अपनी नासिका को लगाया। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरण, अपने पैरों से भगवान के मंदिर तक या फिर धाम यात्रा करते थे, भगवान के मंदिर चल के जाते थे या फिर धाम यात्रा करते थे। शीरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर को भगवान के प्रति नमस्कार करने में, अभिनंदन करने में, वंदन करने में उन्होंने लगाया। कामम चुदास्य न तो काम कामया यथा उत्तम श्लोक जनाश्रया रति, और कामना वासना को पूरी तरीके से उन्होंने भगवान की संतुष्टि में लगा दिया, अपने आप को भगवान के दास रूप में प्रस्तुत कर दिया। और यथ उत्तम श्लोक जनाश्रया रति, और भगवान के भक्तों से, भक्ति से उनका बहुत ही विशेष प्रेम था। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को योग्य बना दिया, वो खुद मत पर भक्त बन गए, भगवान के मत पर भक्त वो बन गए। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है। सो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, जितनी भी सुख सुविधाएं भगवान ने हमें दी हैं, वो सारे सुख सुविधा हमें कहाँ लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर भगवान ने हमें घर दिया है तो हमें उसको भगवान का नाम का प्रचार करने में, उस घर में भगवान के लिए एक मंदिर बनाना चाहिए, सभी लोग आए, उसमें दर्शन करें, उसमें रेगुलरली हम भगवान के नाम का प्रचार करें, लोगों को बिठा करके कृष्ण कथा, भगवान की चर्चा करें, प्रसाद उसमें लोगों को अर्पित करें। तो somehow other our house should become a place, it should become a preaching center, वो प्रचार का एक केंद्र बन जाना चाहिए, राइट। वो अच्छा उसका यूज है, वास्तविक उसका यूज है। भगवान ने हमें गाड़ी दी है तो उस गाड़ी से मंदिर जाना चाहिए, उस गाड़ी से प्रचार करना चाहिए, राइट। भगवान ने जितने हमें दास दासियां दिए हैं, जितने हमें घर परिवार वाले दिए हैं, प्रयास करना चाहिए सबके सब किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त हो।
भगवान ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि से अलग अलग प्लान करना चाहिए, कैसे भगवान नाम का प्रचार हो सकता है, कैसे मैं अच्छा भक्त बन सकता हूँ, मैं अपने परिवार वालों को अच्छा भक्त बना सकता हूँ। भगवान ने बहुत कुछ धन ऐश्वर्य दिया है, उस धन ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में प्रयोग करना चाहिए। जितना ऐश्वर्यशाली भगवान की सेवा हम हमारे घर में कर सकें या फिर मंदिर में सेवा में सहयोग कर सकें दान देने में, इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। सो कहने का तात्पर्य, जो कुछ भगवान ने दिया है सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और इसको देने से घटेगा नहीं, इसको देने से घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कि भगवान को जब हम देते हैं तो भगवान रिवॉर्ड में पलट करके और विशेष प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों को, उन्हीं भक्तों को देते हैं जिससे वो सेटिस्फाइड है कि हाँ इनको दूंगा तो ये मेरी सेवा में लगा है, तो उसको और देते जाते हैं। भगवान जब देने पे आते हैं तो बोलते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को इतनी मात्रा में देंगे कि हम बटोर नहीं पाएंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे। ये भगवान की विशेष कृपा है, लेकिन भगवान को संतुष्ट होना पड़ेगा, इसको जितना दूंगा सब कुछ मेरी सेवा में लगाएगा। जैसे शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर के गए थे, भगवान ने इतना दिया कि कोई गणना ही नहीं, किसी को नहीं पता इस्कॉन में कितनी संपत्ति है, इस्कॉन वालों को नहीं पता इस्कॉन में कितनी संपत्ति है, लेकिन सारी संपत्ति भगवान की सेवा में, इसलिए सब कुछ बढ़ता जा रहा है। जब ये संपत्ति खुद की इंद्र तृप्ति में लगना चालू हो जाएगी, भगवान बोलेंगे बस अभी गड़बड़ी चालू हो गई, अभी ये वापस खींच लो। राइट। जैसे बच्चा जब पैसे का अपव्यय करना चालू कर देता है, बच्चा बिगड़ जाता है, वो पैसे को गलत तरीके से यूज करेगा तो माता पिता नहीं देंगे पैसा। लेकिन बच्चा पैसे का सही सही व्यय कर रहा है, अच्छे कार्य में व्यय कर रहा है, सारा हिसाब किताब माता पिता को दे रहे हैं, तो माता पिता भी उसको देने में घबराएंगे नहीं। ठीक है, लो तुम्हें कितना चाहिए, और लो और लो, इनको कॉन्फिडेंस है। सो दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध। वितराग मतलब वो भक्त जो है, राग, भय, क्रोध, इससे क्या हो जाता है, वित। वित मतलब मुक्त हो जाता है, फ्री। अ डिवोटी बिकम्स फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फ्री फ्रॉम फियर एंड फ्री फ्रॉम एंगर। तो ये भक्ति का एक लक्षण है कि भक्त अपने आप धीरे धीरे क्रोध से भी मुक्त होता जाता है, इस भौतिक जगत में आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, और भय, सभी प्रकार के भयों से वो मुक्त हो जाता है। उस व्यक्ति को कहते हैं स्थित धीर मुनिरुच्यते, वो व्यक्ति स्थित धीर मुनि है। राइट। तो प्रभुपा जी बहुत अच्छा इसमें तात्पर्य दे रहे हैं, बट इसकी समरी मैंने आपको बता दी है। सो आई विल टेक वन लास्ट वर्स देन विल स्टॉप। यह सर्वत्रानभिष्णेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ क्या है? In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. तो यह सर्वत्र अनभिष्णेह मतलब हर जगह वो विदाउट अफेक्शन, किसी से आसक्त नहीं होता, बहुत ज्यादा स्नेह नहीं करता, अनभिस्नेह। तत्प्राप्य शुभ अशुभम, भले ही उसको उसके कार्य में शुभ मिले या फिर अशुभ मिले। राइट। न अभिनंदनती न द्वेष्टि, न तो वो अभिनंदनती, बहुत सारे प्रशंसा अगर उसको मिलती है, न उससे आसक्त है, न द्वेष्टि, अगर कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, न तो वो उससे प्रभावित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसकी आसक्ति इस जगत की द्वेष या फिर अभिनंदन, इस जगत की प्रशंसा या फिर बुराई से नहीं है। उसकी आसक्ति इस जगत में शुभ और अशुभ किसी से नहीं है, उसकी आसक्ति सिर्फ भगवान पर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। साधारणतः लोग समझते हैं कि पुण्य कर्म हमें करना चाहिए, पाप कर्म त्यागना चाहिए, यस व्हाट इज ट्रू। लेकिन जो भक्त है वो पुण्य और पाप दोनों के फलों से ऊपर उठ जाता है। उसकी न तो पुण्य करने की इच्छा है, ना पाप करने की इच्छा है, उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा है। वो भगवान का सेवक बनना चाहता है। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों से वो अनभिष्णेह, ही बिकम्स विदाउट अफेक्शन, उनका आसक्ति, उसका स्नेह उसमें नहीं है। उसी प्रकार से शुभ अशुभ के प्रभाव से आने वाले अभिनंदनती या द्वेष्टि मतलब प्रशंसा या फिर बुराई, उन दोनों से भी वो आसक्त नहीं है, प्रभावित नहीं है। उस व्यक्ति को कहा जाता है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
सो थैंक यू सो मच, आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, आप लोग हाथ उठा सकते हैं, अनम्यूट यू। गुड, नो क्वेश्चन। आप सब सस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता के स्तर तक पहुंच चुके हैं। यह कीर्ति मलिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मैडम। प्रभु जी, जैसे हम लोग को पता है कि क्रोध करना अच्छा नहीं होता, और कभी कोई हमारे अंदर कमी बताए तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए। फिर भी जो हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि हैं, जैसे दुर्वासा ऋषि हैं और भी बहुत सारे ऋषि हैं, कि वो क्षणिक क्रोध के कारण श्राप दे देते थे, या फिर मतलब उनको बहुत अधिक क्रोध आता था। जैसे ऋषि उद्दालक हैं, उनका पुत्र थे अष्टवक्र, जब वो माँ के गर्भ में थे, तो जब उद्दालक ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो वो गर्भ में से बोलते हैं कि पिताजी, इस श्लोक का उच्चारण गलत है। तो वो अपने गर्भस्थ शिशु को श्राप दे देते हैं कि तू अपने पिता से टेढ़ी बात कर रहा है तो तू 8 अंक से टेढ़ा पैदा होगा। तो जबकि उसका पुत्र सही था, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। मतलब इतनी, ये जो हम लोगों को ज्ञान की बात बताते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई कमी बताता है तो वो हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है, तो ये बड़े बड़े ऋषि लोग फिर यही गलती क्यों करते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर। तो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की जो कहानी मैंने बताई नहीं थी, मुझे लगा था आप सबको पता है, मैं उसको एक बार बताता हूँ। तो दुर्वासा मुनि इसी प्रकार के एक महान तपस्वी हैं, योगी हैं। वो योगी हैं जिनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, सारी अष्ट सिद्धियां, मतलब वो पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, राइट, अपने आप को छोटे से छोटा बना सकते हैं, बड़े से बड़ा बना सकते हैं, भारी से भारी कर सकते हैं, हल्के से हल्का कर सकते हैं, जो वो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के योगी हैं, भागवतम में कहानी आती है। तो उनके योग शक्ति के आधार पर वो किसी भी ग्रह में जा सकते हैं। तो वो एक बार अम्बरीश महाराज के राज्य में गए, और अम्बरीश महाराज ने बहुत ही सत्कार के साथ, सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, उनके लिए बहुत ही विशेष प्रसाद का आयोजन करवाया। वो द्वादशी का दिन था, जैसे आज द्वादशी का दिन है। और उस समय वो नहाने के लिए गए, बोले ठीक है मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मैं प्रसाद लूंगा। तो नहाने के लिए गए, नहाने के समय लौटते हुए उनको आते आते काफी देर हो रही थी, और इधर पारण का समय जा रहा था। पारण मतलब एकादशी जब भी पालन करते हैं तो एक निर्दिष्ट समय द्वादशी पे पारण फिर एकादशी खोलना चाहिए, तोड़ना चाहिए। अगर उस समय पे नहीं तोड़ा तो फिर एकादशी का फल नहीं मिलता है। तो पारण का समय निकल रहा था, और अम्बरीश महाराज सोच रहे थे क्या करूं, मेरे घर में अतिथि आए हैं, उनको बिना खिलाए अगर मैं खाऊंगा तो वो भी ठीक नहीं है, वो अपराध है। लेकिन एकादशी का पारण का समय भी निकला जा रहा है, तो क्या करें। तो उन्होंने भगवान का थोड़ा सा चरणामृत ग्रहण किया। कहीं वर्णन आता है थोड़ा सा पानी उन्होंने ग्रहण किया। तो चरणामृत ग्रहण किया। वो चरणामृत उपवास तोड़ने के भी बराबर है और नहीं तोड़ने के भी बराबर है, राइट। तो उससे किसी का असम्मान नहीं होगा। लेकिन दुर्वासा मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल पर यह देख लिया कि अम्बरीश महाराज ने ये चरणामृत ग्रहण किया है। तो इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि आते ही अम्बरीश महाराज के ऊपर वो चिल्लाने लगे कि तुम इतने दुस्साहसी हो, अपने आप को वैष्णव कहते हो, भक्त बताते हो, तुम्हें ये नहीं पता अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए, और बोले कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने सिर से बाल निकाला। अच्छा, वो भक्त लोग बाल नहीं लगते हैं, वो योगी थे, वो तो बड़े बड़े बाल रखते थे। तो उन्होंने सिर से एक बाल तोड़ा, मतलब बालों का गुच्छा तोड़ा, पृथ्वी पर पटका और एक असुर की सृष्टि कर दी। वो असुर पूरा अग्नि वाला था, वो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। असुर जब आगे बढ़ रहा था तो अम्बरीश महाराज, जैसे श्लोक में वर्णन आता है कि भय से भी मुक्त थे। भगवान के भक्तों का लक्षण है कि वो भय से भी मुक्त होते हैं। वो निर्भय होकर के हाथ जोड़कर वहां पे खड़े हैं कि अगर मेरी यहाँ पर मृत्यु होना है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन भगवान विष्णु से सहन नहीं हुआ। ये दुर्वासा योगी होकर इसको इतना क्रोध, इतना अहंकार अपनी योग शक्ति पर, उन्होंने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र एकदम वहां पर आ गया और एकदम आकर के उसने उस असुर का वध किया सबसे पहले। और उसके बाद वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागा। दुर्वासा मुनि देख करके सुदर्शन जब पीछे पीछे आ रहा है तो वो भैया अपनी धोती उतार करके भागना चालू किए। अब तो वहां पर मेरा मेरा भी कल्याण हो जाएगा, अगर मैं भागा नहीं तो सुदर्शन चक्र मुझे भी मार देगा।
तो भागना चालू कर दिए और भागते भागते गए वो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, नहीं तो सुदर्शन चक्र ब्रह्मलोक को भी जला देगा। ये सुदर्शन चक्र विष्णु का है, मेरी शक्ति के बाहर है, आप जाओ। तो फिर वो भागते भागते जाते हैं कैलाश, शिव जी के पास। शिव जी बोलते, नहीं नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जाओ विष्णु के पास जाओ, उनका चक्र है ये, जल्दी जाओ। तो वो जाते हैं वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास, इतने शक्तिशाली। भगवान विष्णु बोलते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपराध किया मेरे भक्तों के चरणों में, और मेरे भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो आपके अपराध की क्षमा होगी जब आप उन्हीं के पास, अम्बरीश महाराज के पास जाकर ही आप क्षमा मांगेंगे, तभी आप बच सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास आते हैं और उनके चरणों में गिर कर के क्षमा मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज तो वैसे ही बहुत दुखी थे, उनको लगा था कि मेरे घर में एक अतिथि आए, एक योगी मुनि आए, और मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, प्रसाद नहीं खिला पाया, तो दुखी मन से बैठे थे। वो बोलते, नहीं नहीं, कोई अपराध ही नहीं है। फिर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि उनके जीवन में उन्होंने जितनी भक्ति के माध्यम से पुण्य अर्जित किए हैं, वो सारे पुण्यों का फल दुर्वासा मुनि को मिल जाए और सुदर्शन चक्र उनको छोड़ दे, उनकी मृत्यु ना हो। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना की, इमीडिएटली सुदर्शन चक्र वहां पर शांत हो गया। तब दुर्वासा मुनि एक बहुत विशेष श्लोक बोलते हैं, और भक्तों के गुणगान में एक विशेष श्लोक बोलते हैं कि अब आज मुझे भगवान के भक्तों की महिमा समझ में आई, कि भगवान के भक्त कैसे योगियों मुनियों से भी कितने श्रेष्ठ हैं। अहो अनंत दासा नाम, मैं श्लोक दिखाता हूँ आपको। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। अहो दुर्वासा उवाच, अहो अनंत दासा नाम महत्वं दृष्टमद्य मे, कृतागसोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। मतलब दुर्वासा मुनि कह रहे हैं, माय डियर किंग, टुडे आई हैव एक्सपीरियंस्ड द ग्रेटनेस ऑफ डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्टमेव वे। आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व, अनंत दासा नाम, अनंत दासा नाम भगवान अनंत के जो भक्त हैं उनका महत्वम दृष्टम अद्य में, आज मैंने उनका महानता देखी है। क्या? कृत आगसः अपि, अपने ऊपर अपराध करने वाले को भी, यत राजन मंगलानि समीहसे, उनके मंगल के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार के लोग कहाँ हो सकते हैं? फॉर ऑल आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस यू हैव प्रेड फॉर माय गुड फॉर्च्यून। तो ये भगवान के भक्तों का विशेष गुण है कि योगियों मुनियों से भी कहीं श्रेष्ठ, दुर्वासा मुनि खुद ही कह रहे हैं कि भगवान के भक्त उनसे कहीं ज्यादा बड़े होते हैं, कहीं श्रेष्ठ होते हैं। भाई, क्योंकि अपने ऊपर कोई अगर अत्याचार करता है, अपराध करता है, तो उसके लिए भी मंगल के लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना तो ठीक है, अपनी भक्ति का सारा फल उन्होंने दुर्वासा मुनि को दे दिया। तो दुर्वासा मुनि को तब समझ में आया कि भगवान के भक्तों का कितना महत्वता है, वो योगियों ऋषि मुनियों से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। योगी ऋषि मुनि तो योग शक्ति के बल पर उन्हें कभी कभी अहंकार हो जाता है, वो क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन भक्त लोग स्वभाव से ही विनम्र होते हैं, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए योगियों के लिए कभी कभी क्रोधी होना या फिर कामी होना या फिर इस प्रकार से अहंकारी होना, ये बहुत बार देखा जाता है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं वो इन प्रकार से, इन द्वंद्वों से, इन अनर्थों से मुक्त होते हैं। इसलिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम योग नहीं, हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति के माध्यम से सफलता मिलना ही मिलना है। Does it answer, माता जी? आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मतलब ये मुझे बहुत दिनों से मन में एक था प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, बस साधारण से हम लोगों को मना किया जाता है कि क्रोध नहीं करना है, पर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी इतना क्रोध क्यों करते हैं, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी। पर आज आपने जो समझाया उससे बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट हो गया कि भक्त के लिए क्रोध करना कितना अनावश्यक है। धन्यवाद प्रभु जी। पर एक प्रश्न और ये भी है ना कि महर्षि उद्दालक ने अष्टवक्र जी को गर्भ में अपने पुत्र को ही गर्भ में श्राप दे दिया, जबकि ऐसा भी बोलते हैं ना कि जो हमारी कमियां बता रहा है, हमारे दोष बता रहा है, वो हमारा मित्र है। और ये जो ऋषि मुनि है वो भी ज्ञानी है, उनको भी पता है, पर फिर भी वो यही गलती क्यों करते, वो क्यों उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं?
वही कारण है ना माता जी, क्योंकि ज्ञान के कारण कई बार अहंकार आ जाता है। लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो ज्ञान से अहंकार आता है। इसलिए भक्ति के माध्यम से विनम्रता आती है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का दास बनने का प्रयास करते हैं, तो अहंकार गर्व नहीं आता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, सिर्फ ज्ञानी बनना चाहता है, योगी बनना चाहता है, वो अहंकार के कारण या फिर क्रोध के कारण उसका पतन हो जाता है। इसलिए हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जो शुद्ध प्रज्ञ की क्वालिटीज बताई भगवान ने, तो वो उसका हमें आर्टिफिशियली प्रैक्टिस करना होता है या वो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं? तो आपने बोला जो इंद्रियों का स्वामी मन है, इंद्रिया इज कंट्रोल्ड बाय मन, तो और मन तो हम जानते हैं मन इज कंट्रोल्ड बाय भगवान, लेकिन भगवान हमारा मतलब इंटरफेयर नहीं करता है। तो लेकिन अगर हमने जैसे भगवान बोल रहे हैं कि हमारे मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज, तो अगर हम वो कर देते हैं, जैसे भक्ति में अगर हम सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जैसे हमें परंपरा ने किया है, तो इसका मतलब हमने सरेंडर तो किया है, वी आर ट्राइंग टू सरेंडर, देन ये सब जो इंद्रियां हैं और मन कंट्रोल क्यों नहीं होता है? या नाइस क्वेश्चन। तो दोनों चीजें हैं। भगवान के प्रति शरणागत होने से दिव्य गुण अपने आप आते हैं, ये तो सही है, शास्त्रों का सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है। तो लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी शरणागति पर, हम किस भावना से भगवान को शरणागत हो रहे हैं। जस्ट सेकेंड। तो हम किस भावना से भगवान को शरणागत हो रहे हैं। जो जितने मात्रा में भगवान को शरणागत होगा, उतनी मात्रा में ही उसको ये दिव्य गुण अपने आप अपने चरित्र में मिलेंगे। वन हु इज फुल्ली सरेंडर्ड, जिसने 100% भगवान की शरण ले ली है, तो वो 100% शुद्ध भक्त बन जाएगा। वन हु हैज टेकन 50% शेल्टर, तो उसको 50% रिजल्ट्स मिलेंगे। वन हु हैज टेकन 10% शेल्टर, तो उसको 10% रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए सबकी शरणागति का स्तर अलग अलग है, इसलिए सबकी भक्ति का स्तर भी अलग अलग है, सबके अंदर दिव्य गुणों का प्रकाश भी अलग अलग स्तर पर होता है। राइट, सो डिपेंड्स ऑन दी आवर लेवल ऑफ सरेंडर। तो अभी तो हम पूर्णतः शरणागत नहीं है, तो हम क्या करें, शरणागत होने का वेट करें ताकि दिव्य गुण अपने आप आएंगे। हाँ, शरणागति के साथ साथ दिव्य गुण आएंगे, लेकिन तब तक हमें सिर्फ हाथ पे हाथ धरकर बैठना नहीं चाहिए। तब तक हमें भक्तों का जो आचरण है, उस आचरण के लिए प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए वैष्णव एटिकेट्स या फिर वैष्णव का आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सीखना चाहिए कि भक्त लोग किस प्रकार से आचरण करते हैं। मैं अपने जीवन में क्या गलत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और मैं कैसे उसको सुधार कर सकता हूँ, कैसे सही आचरण में सीख सकता हूँ। इसके लिए भी हमें कॉन्स्टेंटली, नित्य हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। जैसे यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी ना, तो 2 उंगल जो रस्सी छोटी थी, वो क्या बताता है, एक तो भक्त का प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा तो हमें मिलेगी, हम उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ हमें प्रयास भी करना है। हम प्रयास करते जाएंगे तो भगवान हमारे प्रयास से खुश होकर अपनी कृपा ज्यादा देंगे। इसलिए प्रयास भी साथ साथ चलना चाहिए और भगवान की कृपा भी साथ साथ आएगी। दोनों के मिश्रण से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। आंसर्स। तो प्रभु जी, जो हम कह रहे हैं कि हम फुली सरेंडर नहीं है, तो उसका मतलब हमें तो लगता है कि हमें जो भी प्रोसेस दी गई है अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं विद ऑब्वियसली मनोभाव वही है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो उसमें तो वो गलतियां तो होती है, हम मतलब बट वी आर ट्राइंग, बट स्टिल व्हाट इज द साइन दैट वी आर फुली सरेंडर्ड? हाँ, मैंने वो ऑलरेडी श्लोक पढ़ा जो अम्बरीश महाराज का था। तो हम देख सकते हैं कि हमारा मन भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है, कि हमारे हाथों से हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, कि हमारे पैरों को सिर्फ भगवान के मंदिर जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जितनी सारी चीजें वर्णन हुई थी, जस्ट थिंक कितना हमारे जीवन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, कितना हमारे जीवन में भौतिक कार्यों का, भौतिक व्यक्तियों का चिंतन कर रहे हैं, कितना भगवान के द्वारा दी गई
इस संपत्ति को, इस बुद्धि को, इस शरीर को, हमारे स्वजनों को कितना हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, कितना हम हमारी सेवा में लगा रहे हैं, तो आपको खुद ही जवाब मिलता जाएगा। राइट। तो वास्तविक शुद्ध भक्त कौन है? अम्बरीश महाराज के गुण से साक्षात हमें मिलता है कि जिसने 100% अपना सब कुछ, सर्वस्व तुम्हार चरणे सब पिया थोड़े ची तुम्हार घरे, अपना सब कुछ भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। वो राजा है तो उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकली उनके पास जितना है सब भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, इसलिए वो पूर्णतः भक्त है। सो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा स्तर कहाँ पर है, हमें खुद ही समझ में आएगा। बंगाली में एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि माए जाने बाप मने जाने पाप। माता को पता है कि बच्चे का पिता कौन है, और हमारे मन को पता है कि हमने कितने पाप कर्म किए हैं, फिर हम किस स्तर पर है। हमें किसी से अलग से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, यू थिंक ओवर इट, यू विल गेट योर आंसर्स। डज इट आंसर? जी पता प्रभु जी, हम तो खुद को ही नहीं जानते ठीक से, ये नहीं पता चलता ये सब। नहीं जानते। थैंक यू। अगर पता होता तो। एक स्टोरी आपने बताई थी खटवांग, राजा खटवांग की, जो उन्होंने एक मुहूर्त में भगवान को पा लिया था। तो क्या चीज है जो हमें रोक रही है, वो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम वी आर ट्राइंग बट स्टिल व्हाट इज दैट इज स्टॉपिंग अस टू अचीव दैट परफेक्शन? हमारा अहंकार हमें रोक रहा है, बिकॉज वी आर ईगोइस्टिक। हमारा अहंकार है जो हमें हमारा स्वरूप जानने के लिए नहीं देता है। हमें अभी भी लगता है हम शरीर हैं, हमें वी एक्चुअली डू नॉट फील। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हम थियोरिटिकली सुनते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम भक्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा साक्षात्कार नहीं है। इट इज थियोरिटिकल। हम भक्ति के माध्यम से उस साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। तो जब वो रियलाइज हो जाएगा, जब मिथ्या अहंकार वास्तविक अहंकार में बदल जाएगा, मतलब जब हमें रियलाइज हो जाए कि हम जीव दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नाय, ऐसा श्लोक आता है कि जब जीव को पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, जब ये विश्वास 100% हो जाएगा, तब और दुख नहीं, तब और कोई दुख नहीं बचेगा। पर हमें विश्वास नहीं है। हम सुन तो रहे हैं, हम हो सकता है इंटेलेक्चुअली वी आर सेटिस्फाइड, वी आर कन्विंस्ड, यस आप कह रहे हैं प्रभु एकदम सही है, लेकिन वो विश्वास हृदय में आया नहीं है। राइट। व्हाई डज दैट हैपेंस? बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। हमारा अहंकार उसको रोकता है। इसलिए हम भक्ति करने के माध्यम से हम भक्तों के आचरण का उसको इमिटेट करते हैं। वी आर्टिफिशियली बिहेव ऑन दैट लेवल, वी ट्राई टू एक्सेप्ट दोज क्वालिटीज, वी ट्राई टू कल्टिवेट दोज क्वालिटीज। राइट। हम उस गुणों को प्राप्त करने का अभ्यास करते हैं। धीरे 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 साक्षात्कार हो, कब किसी भक्त की कृपा से हमें एकदम से प्रगति हमारी हो जाए, कह नहीं सकते। इसलिए भक्त का मनोभाव कैसा होना चाहिए? भक्त का मनोभाव हमेशा एक विनम्र सेवक का होना चाहिए कि मुझे, जैसे एक भिखारी होता है ना, भिखारी हर व्यक्ति के पास जाता है। कोई व्यक्ति उसको 1 रुपया देगा, कोई व्यक्ति उसको 10 रुपये देगा, कोई व्यक्ति उसको 1000 रुपये भी देगा, कोई व्यक्ति गाली गलौज देगा, कोई व्यक्ति मारेगा भी सही, लेकिन फिर भी सबके पास जाता है इस आशा में कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, और जाकर के विनम्रता से अपनी दुखमय परिस्थिति बताता है, भगवान के नाम पर दे दो, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सबके पास जाकर के सेम चीज बोलता है, इस आशा में कि कोई तो कृपा कर देगा। उसी प्रकार से एक अग्रसर भक्त सभी भक्तों की सेवा करना चाहता है, इस आशा में कि किसी की कृपा से मैं प्रगति कर जाऊंगा, कोई मुझ पर कृपा करेगा, किसी के आशीर्वाद से मैं भक्ति में प्रगति कर जाऊंगा, किसी के आशीर्वाद से मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सबकी सेवा करना चाहता है। ये दास का एक कर्तव्य है। सो वी शुड ट्राई टू डू दैट। जब हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई भक्त, कोई ना कोई महान भक्त हमें कृपा करेंगे। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, वो छोटी सी चिड़िया जिसके अंडे समुद्र ने ले लिए थे, तो वो समुद्र को बोलती है आप मेरे अंडे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको सुखा दूंगी। तो समुद्र तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो चोंच से पानी ले लेके साइड में डाल दी, इस आशा से कि समुद्र सूख जाएगा। लेकिन समुद्र तो नहीं सूखने वाला है। लेकिन ये देख लिया गरुड़ ने, तो गरुड़ ने समुद्र को बोला इसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। अब गरुड़ के पास तो शक्ति है कि वो समुद्र को सुखा सकते हैं, इसलिए डर के मारे समुद्र ने अंडे वापस कर दिए। सो कहने का तात्पर्य, हमारा प्रयास भले उस छोटी सी चिड़िया के समान हो सकता है कि हम एक एक बूंद पानी निकाल के समुद्र में से यहाँ डाल रहे हैं, हमारे प्रयास से हम समुद्र नहीं सुखा सकते। लेकिन कभी गरुड़ जैसे भक्तों की कृपा हम आकर्षित कर लें, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए,
तब जरूर हमारे भौतिक जगत का सारा समुद्र सूख जाएगा और हमें कृष्ण भक्ति के वो अंडे जो हमारे गुम हो चुके हैं वो वापस मिल जाएंगे। इसलिए हमें विनम्र भाव से सबकी सेवा करना चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी वो आगे इसमें था कि हम एग्जैक्टली जो वुमेन डिवोटीज होते, फीमेल डिवोटीज, उनके लिए मतलब रहता है कि हम वैष्णव सेवा करें कैसे, एग्जैक्टली क्या करें वो समझ में नहीं आता है प्रैक्टिकली। मतलब लगता है कि हम करें क्या, क्योंकि हम मंदिर से दूर भी रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है। मंदिर से दूर या मंदिर के नजदीक वाली बात नहीं है, वैष्णव हर जगह है आजकल प्रभुपाद जी की कृपा से। और माताओं के लिए, जो माताओं के शरीर में है उनके लिए तो और आसान है कि स्वाभाविक रूप से, जैसे कल ही राधेश्याम प्रभु जी एक वर्णन कर रहे थे कि एक भक्तों का ग्रुप रोजाना प्रचार के लिए जाता था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक वृद्ध माता जी थी जो प्रचार के लिए नहीं जा पाते क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द था, वो चल नहीं पाते थे, लेकिन रोजाना प्रसाद कुछ बना करके पैक करके देते थे भक्तों के लिए भी, और जो लोग किताब खरीदते हैं, पुस्तक खरीदते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ, कभी बूंदी पैक कर दिया, कभी शक्करपारा पैक कर दिया, बना बनाकर प्रसाद पैक पैक करके उनको रोजाना देते थे। राइट। तो जब उन भक्तों ने अच्छा स्कोर किया, मंदिर में जब ग्रुप का नाम अनाउंस हुआ, तो सबसे पहले उन माता का नाम अनाउंस हुआ, जो भले बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गई नहीं, लेकिन अपने विनम्र भाव से सेवा के द्वारा उन्होंने भक्तों को इतना प्रसन्न किया कि भक्त लोगों ने सबसे पहले उनका नाम आगे रखा। तो भगवान के सामने जब स्कोर अनाउंस होता है तो सबसे पहले माता का नाम अनाउंस हुआ। तो हम किस परिस्थिति में है, किस शरीर में, ये कभी भी बाधा नहीं बन सकता हमारी भक्ति के। भगवान ने हमें जो योग्यता दी है, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आप भक्तों को बुला करके उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कुकिंग कर सकते हैं। देयर कैन बी इनन्यूमरेबल वेज। आप थोड़ा चिंतन कीजिए, आपको हजारों मौके मिल जाएंगे किस प्रकार आप भक्तों की सेवा कर सकते हैं। राइट। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। विजय लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था, आपने अभी जैसे बोला कि संतुष्ट होना चाहिए, है ना? बट प्रभु जी पता कैसे चलेगा कब संतुष्ट होना है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे इसका मतलब वो खत्म होता है? फिर समटाइम ऐसे भी है कि आप संतुष्ट भाव से बैठ गए भगवान की भक्ति में, तो भी बोलेंगे कि अपना कर्म करना चाहिए। तो ये तो बहुत सारा कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट हो जाता है। संतुष्ट होने का एक लक्षण है कि हम सहन करना सीख जाते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ पर भी बताया गया है ना, दुख और सुख, तो दुख और सुख दोनों को सहन करना पड़ेगा। दुख में प्रभावित नहीं होना और सुख में भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना। तो संतुष्ट होने का मतलब है कि हम सहन करना सीख जाते हैं। तो अगर आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है धीरे धीरे करके, आप परिस्थितियों को, व्यक्तियों को अगर वो सहन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। एक समय आकर के आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सहन करना सीखिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ब्रजेश शुक्ला प्रभु जी, आप अभी भी हैं क्या? आपने बीच में हाथ उठाया था, अगर हैं तो यू कैन स्टिल रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू। ठीक है, शायद। ओके, थैंक यू सो मच। 12 बज चुके हैं, विल स्टार्ट हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त की जय। संतन गौर प्रमाद की।